डॉक्टर साहब, आपके ऊपर एक तनकीद है मुसलसल, मेरा ख्याल है ऑन एयर या आप उसको एड्रेस कर सकते हैं कि $7.5 अरब आपने इंटरबैंक में सेल किया रुपए का डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट बरकरार रखने के लिए। एक्सपोर्ट्स गिर रही थी तो ये कोई अच्छा मुनासिब हल नहीं था जो आपने अपनाया 5 साल। ये आपके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म है, आपका इसके पास क्या जवाब है? मैं ये टोटली मिसअंडरस्टूड फिनोमेना है मलक साहब। नंबर एक कि हमने जाके मनी चेंजर्स में, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड हो या फेडरल रिजर्व हो या यूरोपियन बैंक्स हो, वो अपनी करेंसी को विद इन सर्टन बैंड रखने के लिए बेचते हैं जो आप कहते हैं। पाकिस्तान इज ए करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री। आपकी एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तानी बहन भाइयों के भेजे हुए पैसे माइनस इंपोर्ट्स, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। और करंट अकाउंट डेफिसिट में कौन आके देगा? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 1990, 98, 99 के बाद ये स्टेट बैंक पे नहीं करता, ये इंटरबैंक से पे होती हैं। तो आप किसी ने तो पे करना है ना, रिगार्डलेस ऑफ डॉलर वैल्यू। 104 पे भी तो हो रहा था। तो वो जो $7 अरब की जो बात होती है, वो कोई मार्केट में बेचे नहीं गए डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा करने के लिए वो रिलीज किए गए इंटरबैंक मार्केट में। ना होता तो आप मुझे ये बताएं कि अगर उस वजह से यानी करंट अकाउंट डेफिसिट या डिवैल्यूएशन की वजह से, अब तो इन्होंने कर दी डिवैल्यूएशन, अब ये $1.5 1.7 1.8 बिलियन पर महीना, ये क्यों डेफिसिट में जा रहे हैं इन्होंने? हमारा तो 5 साल की, मेरा 4.5 साल कहने कि 4.5 साल का $7 अरब की बात होती है, तो इनकी तो $8 अरब ऑलरेडी हो चुके हैं 5 महीने में। तो ये कहाँ फेंक रहे हैं $8 अरब? बात भाईजान प्लीज, आप जैसे अगर इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोग नहीं बताएंगे, व्यूअर्स को समझाएंगे कि ये अगर याद होता है डिवैल्यूएशन से अब खत्म हो जाती, फिर तो इनको मसला कोई नहीं है। इनके पास जब आए हैं, मेरे पास तो जब आए थे हम 7 अरब कुछ डॉलर थे, 4 अरब 6 जो था वो IMF को अगले 2-2.5 साल में वापस करना था पीपल्स पार्टी का, तो नेट रिजर्व 3 बिलियन थे। हम तो 3 को 23 अरब पे लेके गए थे, लेकिन 21 अरब पे फिर भी मैंने छोड़ा 30 जून 2017 को। चलो मिफ्ता ने और थोड़ा कम करके 18 पे छोड़ा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर वो ये सिर्फ पोलिटिसाइज इशू है, और इसमें आप प्लीज लोगों को एजुकेट करें कि ये $7 अरब भाई मार्केट में मनी चेंजर्स को नहीं बेचे गए। ये इसलिए है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट किसी ने पूरा करना है, वो स्टेट बैंक है। सर एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अगर एड्रेस कर दें फिर मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा। बांग्लादेश की जो बरामदात हैं गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की, को $35 अरब पे पहुंच गई हैं। हमारे शायद इस साउथ एशिया रीजन में चाइना के बाद दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर हो गया, इंडिया से भी ऊपर है उसकी गारमेंट एक्सपोर्ट्स हैं। हम टोटल $22-23 पे फंसे हुए बैठे हुए हैं। $25 कर लें तो हम ढोल बजाते हैं कि हमने $25 की एक्सपोर्ट करनी है, ऑल एक्सपोर्ट्स। प्रोग्राम में कह चुका हूँ, देखे ना, अगर इस मुल्क की इकोनॉमी को चलने दिया जाता, अगर इस चले जो भी आता, लेकिन मैं क्यों कहता था चार्ट ऑफ इकोनॉमी, मैं क्यों इनको ऑफर करता था PTI को राइट फ्रॉम 2013 कि आए एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी करे, उस पर कोई सियासत नहीं होगी। इसीलिए था कि भाईजान आप फ्यूचर रोड मैप जो है तय करने कि हमने ये करना ये करना ये करना है। अभी तो ये कौम को और पार्लियामेंट को बता नहीं रहे, शायद आपको भी पता है कि नहीं पता कि ये इंटरनेशनल अदारों को क्या बता रहे हैं कि रुपया किधर लेके जाएंगे, कर्जे कितने लेंगे। ये जितने कर्जे की बात कर रहे हैं ना, 5 साल में अगर 10,000 अरब का कर्जा बढ़ा है, तकरीबन 7,000 से जरा कम मियां नवाज शरीफ के पहले 4 साल में, और फिर आखिरी साल में जो बिल्कुल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से सब जो आए जो मर्जी ले जाए आगे खजाने से, तो उस वजह से और 10 रुपए की जो ये फरमा रहे हैं, सही कह रहे हैं, 9-10 रुपए की डिवैल्यूएशन से करीबन उसका 1,000 अरब है उसमें शामिल, तो हम 10,000 है। लेकिन उसमें आप तरक्याती काम देखें ना, आप कराची से लाहौर मोटरवे देखें, आप ग्वादर से अपना कोयटा मोटरवे देखें, एक्सप्रेस का आप जाल पाकिस्तान में देखें, 10,000 मेगावाट बिजली के अपने पैसों से LNG के मंसूबे देखें। मलक साहब वो 7 काम हो रहे थे तरक्याती। अभी तो हमारा रेवेन्यू 5% ग्रोथ पे चला गया 18% से। हम ये सस्टेन नहीं कर सकते। इसका मतलब है GDP ग्रोथ ऑलरेडी प्रिडिक्ट हो गई है 3%। अगर आपकी 3% GDP ग्रोथ है तो यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ेगी, यहाँ गुर्बत में भी इजाफा होगा, यहाँ आपकी जो आम जिंदगी बंदे की जिंदगी है वो अजीरन हो जाएगी। अब तो लो इनकम नहीं, अब तो मिडिल क्लास रो रही है इस वक्त। खुदा के लिए करेक्टिव मेजर्स ले वापस ले जाएं। और भाई हमें क्रेडिट ना देना कि मुस्लिम लीग नून इस जगह पे ले गई थी, हम आपको क्रेडिट दे देंगे।
लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी की डायरेक्शन ठीक करें। ये तो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। अब फर्क सलीम साहब आके कहते हैं कि जी हमने ये ट्राई किया था भाई, ये नहीं चला। और भाईजान मैं तो 98 से आपको कह रहा हूँ, अभी डैडी साहब उसको वो कंफर्म कर रहे हैं कि डिवैल्यूएशन इज नो सोल्यूशन टू एक्सपोर्टर्स। असद उमर साहब को ये फाइनेंस बिल जो दो उन्होंने पेश किए हैं, 10 में से कितने नंबर देते हैं आप? मैं नंबर नहीं दूंगा जी, वो उसके साथ एक तलक रहा है। मैं नंबर शंबर नहीं है, प्लीज वो निकले बाहर अपने इस हॉल से। और लेकिन आप उन्हें पास कर रहे हैं कि नहीं पास कर रहे? ये फाइनेंस बिल ठीक है, कुछ ले जाएगा सही राह पे कि नहीं लेके जाएगा, ये मैं राय चाहता हूं। नहीं, मैं बिल्कुल मैं फ्रैंकली एज ए पाकिस्तानी आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। ये हिट एंड ट्राई हो रही हैं चीजें, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। 6 महीने डाउन द लाइन उसी तरह रो रहे हैं और ये इकोनॉमी पता नहीं कहाँ नोज डाइव चली जाएगी। खुदा के लिए बचाएं।